नमस्कार। एग्जाम्स क्वेश्चंस के PYQ वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश PCS द्वारा 2001 और 2002 के इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। इन दोनों सालों में कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इन दोनों सालों के प्रश्नों को एक साथ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? पहला, अनुच्छेद 14 से। दूसरा, अनुच्छेद 14 तथा 15। तीसरा, अनुच्छेद 14, 15 तथा 16। चौथा, अनुच्छेद 14 तथा 16। जिसका सही जवाब है चौथा, अनुच्छेद 14 तथा 16। भारतीय संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 39(4) में समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। यह मूल अधिकारों में शामिल नहीं है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ मामले 1982 में यह निर्धारित किया था कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द और अनुच्छेद 39(4) में वर्णित अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16 को साथ मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित करने की शक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? पहला, अनुच्छेद 131। दूसरा, अनुच्छेद 132। तीसरा, अनुच्छेद 134(a) को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। चौथा, अनुच्छेद 134(a) को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। जिसका सही जवाब है तीसरा, अनुच्छेद 133(a) को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है तथा अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अपीली क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राज्य सूची में नहीं है? यानी संविधान के 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची है उसमें शामिल नहीं है। पहला, रेलवे पुलिस। दूसरा, निगमित कर यानी टैक्स। तीसरा, जनगणना यानी सेंसस। चौथा, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। जिसका सही जवाब है पहला, रेलवे पुलिस। विषय और उसकी सूचियां इस प्रकार हैं। निगमित कर संघ सूची में है, जनगणना भी संघ सूची का विषय है तथा आर्थिक सामाजिक नियोजन समवर्तीय सूची का विषय है। संघ सूची पर केवल केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, जबकि समवर्तीय सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48। सूची 2 में उन अनुच्छेदों से जुड़े अधिकार दिए गए हैं। पहला, ग्राम पंचायत का गठन का अधिकार। दूसरा, काम करने का अधिकार। तीसरा, समान नागरिक संहिता से संबंधित अधिकार। चौथा, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित अधिकार। जिसका सही मिलान इस प्रकार है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेद एवं उनसे जुड़े विषय। पहला, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार तथा अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का अधिकार है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित अधिकार। अब 2002 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि
प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। पहला अनुच्छेद 349, दूसरा अनुच्छेद 350, तीसरा अनुच्छेद 350A, चौथा अनुच्छेद 351। जिसका सही जवाब है तीसरा अनुच्छेद 350A। प्रत्येक राज्य को प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पे मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराने का उपबंध जो है संविधान के अनुच्छेद 350A में दिया गया है। राष्ट्रपति इस संबंध में राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकते हैं, मतलब ऐसा करने का निर्देश राष्ट्रपति दे सकता है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। पहला 26 जनवरी 1950 को, दूसरा 26 नवंबर 1949 को, तीसरा 11 फरवरी 1948 को, चौथा इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है दूसरा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ। नागरिकता यानी सिटीजनशिप, निर्वाचन यानी इलेक्शन और अंतरिम संसद को उसी दिन लागू कर दिया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ तथा उसी दिन भारत को गणराज्य घोषित किया गया यानी रिपब्लिक घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, मतलब किसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा होता है। पहला भारत का महान्यायवादी, दूसरा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तीसरा एक राज्य का राज्यपाल, चौथा उपर्युक्त सभी। जिसका सही जवाब है चौथा उपर्युक्त सभी। भारत का राष्ट्रपति तीनों का नियुक्ति करता है, यानी महान्यायवादी, सीएजी तथा राज्यपाल का। इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि यह भारत सरकार के विधि संबंधित विषयों की सलाह देगा तथा राष्ट्रपति किसी काम को निर्देशित करेगा तो उसको पूरा करेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है, यानी जब सेंट्रल गवर्नमेंट बजट पेश करती है तो उस टाइम पे इनमें से कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है। पहला निंदा प्रस्ताव, दूसरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, तीसरा कटौती प्रस्ताव, चौथा स्थगन प्रस्ताव। जिसका सही जवाब है तीसरा कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव के अलावा बाकी सारे प्रस्ताव संसद के आम कार्रवाई में लाए जाते हैं। कटौती प्रस्ताव का अर्थ होता है शासन के विरुद्ध अविश्वास। इसमें बजट की मांगों में कटौती की जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है। पहला 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, दूसरा सार्वजनिक प्रतिनिधित्व अधिनियम, तीसरा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, चौथा आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम। जिसका सही जवाब है पहला 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है। इसके अनुसार यदि संसद या विधानमंडल का कोई सदस्य स्वेच्छा से दल का परित्याग करता है, यानी पार्टी को त्याग देता है, या दल के आदेशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या मतदान से अलग रहता है, तो उसे इस कानून के तहत उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इसके अलावा अगर पार्टी के 2/3 सदस्य दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं तो इसमें उनकी सदस्यता नहीं रद्द होगी। इसे पार्टी का विलय माना जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, यानी फंडामेंटल राइट नहीं है।
पहला स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा समानता का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार, चौथा शोषण के विरुद्ध अधिकार। जिसका सही जवाब है तीसरा, संपत्ति का अधिकार। 1978 से पहले संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 39(1) और अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया। अब संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 में रखा गया है। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न रह के एक कानूनी अधिकार बन गया है। अगला प्रश्न, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया? पहला 1971 में, दूसरा 1975 में, तीसरा 1979 में, चौथा 1981 में। जिसका सही जवाब है दूसरा, 1975 में। बंधुआ मजदूरी की प्रथा को हटाने के लिए बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 को पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य था कमजोर वर्गों को आर्थिक शोषण से बचाना। इस अधिनियम के द्वारा बंधुआ प्रथा को कानून द्वारा दंडनीय अपराध माना गया है। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए प्रश्न समाप्त हुए। ऐसे ही और वीडियो के लिए एग्जाम्स क्वेश्चंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।